ओम श्री विष्णुवे नमः। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुवाणी में। 9 दिसंबर वर्ष 2022 से पौष माह की शुरुआत हो रही है। इसी माह में साल की आखिरी एकादशी यानी कि पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्र अनुसार सफला एकादशी का व्रत करने और इसकी कथा को सुनने से हमारे हर कार्य सफल हो जाते हैं और असफलता को सफलता में बदल देता है सफला एकादशी का व्रत। इसीलिए इस एकादशी का नाम सफला एकादशी पड़ा। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से इस एकादशी का व्रत करने और इसकी कथा को सुनने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से हमारी सभी अधूरी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। वर्ष 2022 में सफला एकादशी का व्रत 19 दिसंबर दिन सोमवार को रखा जाएगा। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए सफला एकादशी की व्रत कथा को सुनते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे जनार्दन, कृपा करके आप मुझे पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया कर आप ये सब मुझे विधान पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी की व्रत कथा को तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरों के बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा निकाले जाने पर वह विचार करने लगा कि अब कहाँ जाऊं और क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से छोड़ देते कि वे राजा के पुत्र को पकड़ रहे हैं। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह अब समर्थ नहीं था, क्योंकि उसके हाथ पैरों में बिल्कुल भी जान नहीं थी। अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपको ही ये फल अर्पण है। मैं इनका क्या करूं? आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को भूखे होने के कारण उसे रात्रि को नींद भी नहीं आई। अनजाने में किए गए इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए, क्योंकि उस दिन सफला एकादशी का दिन था और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर।
ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो ऐसा कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन के रास्ते चल दिए। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। आइए अब सफला एकादशी की व्रत विधि को जान लेते हैं और उसके बाद काशी के पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक है ये भी जानेंगे। एकादशी के व्रत का संबंध 3 दिनों की दिनचर्या से है, इसीलिए एकादशी के व्रत को सभी व्रतों में कठिन माना गया है। भक्त उपवास के दिन से एक दिन पहले दोपहर में भोजन लेने के उपरांत शाम का भोजन नहीं ग्रहण करते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि अगले दिन पेट में कोई भी अपचा हुआ भोजन ना बचे। भक्त एकादशी के दिन उपवास के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं तथा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास समापन करते हैं। एकादशी व्रत के दौरान सभी प्रकार के अनाज का सेवन वर्जित होता है। जो लोग किसी कारण एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं उन्हें एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा झूठ एवं परनिंदा से बचना चाहिए और किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। वाराणसी के पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 19 दिसंबर को सुबह 3:32 से प्रारंभ होकर अगले दिन 20 दिसंबर को रात्रि 2:32 तक रहेगी। सूर्योदय के समय एकादशी तिथि 19 दिसंबर को होने के कारण एकादशी का व्रत 19 दिसंबर को ही रखना शास्त्र अनुसार सर्वोत्तम रहेगा। अगले दिन 20 दिसंबर को व्रत का पारण सुबह 8:05 से लेकर सुबह 9:13 के बीच में अवश्य कर लें। व्रत के पारण के दौरान किसी भी ब्राह्मण को अपनी श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा वस्त्र आदि देकर चरण स्पर्श करें और फिर एकादशी के दिन आपने भगवान को जो भी भोग लगाया हो उसी प्रसाद को खाकर अपना व्रत खोलें। इस दिन गाय का पूजन अवश्य करें। अगर हम एकादशी के व्रत का पारण सही ढंग से नहीं करते हैं तो हमें एकादशी के व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। कुछ अन्य बातें भी विशेष ध्यान रखने वाली होती हैं, जैसे भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है और यदि उनकी पूजा और भोग में तुलसी ना हो तो फिर भोग और पूजा को वो ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए आप एकादशी व्रत का पारण तुलसी पत्र को अपने मुख में डालकर भी कर सकते हैं। आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आंवले का भी बड़ा ही विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत का पारण अगर आप आंवला खाकर करते हैं तो आपको अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एकादशी के दिन चावल खाना मना होता है, लेकिन अगर आप द्वादशी के दिन यानी एकादशी के व्रत के दूसरे दिन व्रत के पारण के बाद अगर आप चावल खाते हैं तो ये बहुत ही उत्तम माना जाता है और हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। हम ऐसी मंगल कामना करते हैं कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे।